हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ाई वाला वाईटी। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और इस वीडियो की फर्स्ट पार्ट का लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो चलिए पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसमें जो रिएक्शंस हम लोग देखेंगे वो हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, neutralization reaction, exothermic and endothermic reaction, and oxidation and reduction reaction। तो चलिए एक एक करके इनको पढ़ते हैं। सबसे पहला है combination reaction, reaction in which two or more reactants combine to form one product are called combination reaction। ऐसे reactions जिसमें दो या दो से अधिक reactants combine करके एक product form करते हैं उसे combination reaction कहते हैं। A general combination reaction can be represented by equation given below। A plus B gives AB। ये दो रिएक्टेंट्स हैं, ये कंबाइन करके एक प्रोडक्ट AB बना रहे हैं, इसलिए ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसको और डिटेल में एग्जांपल देखते हैं। मैग्नीशियम इज बर्न इन एयर, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, यानी Mg plus O2 gives 2MgO। इसी तरह when carbon is burned in air, carbon dioxide is formed, carbon plus O2 oxygen gives CO2। अब नेक्स्ट है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, reactions in which one compound decomposes into two or more compounds or elements are known as decomposition reaction। ऐसे रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड डिकम्पोज होता है दो या दो से अधिक कंपाउंड में, उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट उल्टा होता है। यहाँ पे एक प्रोडक्ट दो या दो से अधिक कंपाउंड्स में डिकम्पोज होता है या टूटता है, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, इट डिकम्पोजेस इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CaCO3 डिकम्पोज हो रहा है CaO plus CO2। When ferric hydroxide is heated, it decomposes into ferric oxide and water। ये फेरिक हाइड्रोक्साइड है, ये डिकम्पोज होके फेरिक ऑक्साइड FeTO3 plus H2O में ब्रेक होता है। ये डिकम्पोजिशन कुछ मेथड्स से होता है, जैसे पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन। द डिकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज नोन एज थर्मल। थर्मल जैसा वर्ड ही है, थर्मल मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर यानी हीट, ठीक है। तो हीट करके अगर किसी सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन हो तो उसे थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। यहाँ पे लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन नाइट्रेट गैस निकलती है, ठीक है, साथ में ऑक्सीजन गैस। इसी तरह ये इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन भी हो सकता है, रिएक्शन इन विच कंपाउंड डिकम्पोजेस इनटू सिंपलर कंपाउंड बिकॉज ऑफ पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि इलेक्ट्रोलिटिक तो इलेक्ट्रिसिटी पास करके डिकम्पोजिशन हो रहा है, ऐसे रिएक्शन इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन हो गए, और इसको ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। When electricity is passed in water, it decomposes into hydrogen and oxygen। जब वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाता है। एक और जो मेथड है वो है फोटोलिसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक। रिएक्शन इन विच कंपाउंड डिकम्पोजेस बिकॉज ऑफ सनलाइट। फोटो मतलब होता है फोटोन, फोटोन यानी लाइट, ठीक है। और लाइट इन जनरल सनलाइट को ही लेते हैं, तो सनलाइट की प्रेजेंस में जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो उसे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। या फिर इसे फोटोलिसिस कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलिसिस, फोटोन की प्रेजेंस में फोटोलिसिस, ठीक है। When silver chloride is put in sunlight, it decomposes into silver metal and chlorine gas। जब सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl को सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो ये सिल्वर और क्लोराइड में ब्रेक हो जाता है।
यहाँ पे फोटोग्राफिक पेपर क्या होता है वो भी बताया गया है। एक फोटोग्राफिक पेपर ऐसा होता है जिसमें सिल्वर क्लोराइड की कोटिंग होती है, ठीक है। ये ग्रे कलर का हो जाता है जब सनलाइट में एक्सपोज किया जाता है, और ये ग्रे कलर किसका आ रहा है, जो ग्रे कलर है वो सिल्वर मेटल का है, क्योंकि AgCl की कोटिंग होती है फोटोग्राफिक पेपर पे, और इसको सनलाइट के प्रेजेंस में जब रखेंगे तो Ag ये ग्रे कलर का आ जाएगा और साथ में क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी। देन थर्ड है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही होता है कि एक चीज को डिस्प्लेस कर देना, ठीक है। तो द केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मतलब यहाँ पे कोई ऐसा है जो मोर रिएक्टिव है, ज्यादा ताकतवर है, वो डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट। एक कमजोर आदमी को ये डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है। फ्रॉम अ कंपाउंड इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हो क्या रहा है कि एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे रहा है, मतलब उसकी जगह पे खुद आ जा रहा है। इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं, और ये इसे रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो जैसे A प्लस बी सी, यहाँ पे AC प्लस बी हो रहा है, यानी A जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है B से, ठीक है। तो क्या कर रहा है, A यहाँ से इस B के पास आ जा रहा है, ठीक है, इसको डिस्प्लेस करके AC बना रहा है और साथ में B अलग कर दे रहा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन A इज मोर रिएक्टिव देन B। वही बात है कि अगर A ज्यादा ताकतवर रहेगा तभी ना इस B को डिस्प्लेस कर पाएगा, और अगर B ज्यादा ताकतवर रहेगा यानी B ज्यादा रिएक्टिव है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। इसका एग्जांपल है व्हेन जिंक रिएक्ट विद HCl इट गिव्स हाइड्रोजन गैस एंड जिंक क्लोराइड, ठीक है। तो जिंक मेटल है, ये HCl के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, ZnCl2 यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है और ZnCl2 बनाता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। When zinc react with copper sulfate, it forms zinc sulfate and copper metal. जिंक मेटल कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो ZnSO4 बनाता है, इस कॉपर को डिस्प्लेस करके कॉपर मेटल अलग हो जाता है और Zn सल्फेट हमें मिलता है। देन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नाम ही कह रहा है कि डबल, दो लोगों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। Reactions in which ions are exchanged between two reactants forming a new compound are called displacement reaction, double displacement reaction। जैसे AB plus CD, तो यहाँ पे A इस D को डिस्प्लेस करके AC बनाएगा, और ये B जो है ये इस D के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो यानी एक्सचेंज हो रहा है, AB था तो A पॉजिटिव B निगेटिव आयन मान लीजिए, और C पॉजिटिव D निगेटिव आयन, तो AC AD इस तरीके से आपस में एक्सचेंज होके कंपाउंड बनेंगे। When the solution of barium chloride reacts with solution of sodium sulfate, white precipitate of barium sulfate is formed, ठीक है, along with sodium chloride, यानी BaCl2 reacts with Na2SO4 sodium sulfate, then ये बेरियम है, इस सोडियम को डिस्प्लेस करके बेरियम सल्फेट बनाता है, और ये क्लोरीन और ये Cl मिलके NaCl सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है। When sodium hydroxide reacts with HCl, sodium chloride and water are formed. सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है, ये HCl के साथ रिएक्ट करता है तो NaCl प्लस H2O, ये एसिड और बेस का रिएक्शन है तो ये सॉल्ट और वाटर बनता है। देन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच precipitate is formed by mixing of aqueous solution of two salts is called precipitation reaction। ऐसा रिएक्शन जिसमें पीपीटी बने उसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। इसका एग्जांपल है सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड गिव्स सिल्वर क्लोराइड, ये वाइट पीपीटी होती है, और NaNO3, ठीक है। सोडियम और क्लोराइड का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होएगा और सोडियम क्लोराइड पीपीटी आएगी, सिल्वर क्लोराइड की पीपीटी आएगी। Then है neutralization reaction, the reaction in which acid react with base to form salt and water। जैसा कि हमने ये पिछली स्लाइड में देखा था कि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl यानी बेस और एसिड रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर दे रहे हैं, ठीक इसी तरीके से
यहाँ पे दिखाया गया है, इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड इज नोन एज ऑक्सीडेशन। यानी किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऐड होना या फिर नॉन मेटेलिक सब एलिमेंट का ऐड होना, ठीक है, नॉन मेटल वहाँ पे ऐड हो तो वो ऑक्सीडेशन होगा, या फिर हाइड्रोजन को रिमूव किया जाए और मेटेलिक एलिमेंट उसमें जोड़ा जाए, या फिर मेटेलिक एलिमेंट को रिमूव किया जाए, ठीक है। एलिमेंट्स और कंपाउंड इन विच ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट इज एडेड और हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट इज रिमूव्ड आर कॉल्ड ऑक्सीडाइज। ऐसे एलिमेंट जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो, ऐसा एलिमेंट ऑक्सीडाइज होता है। रिडक्शन क्या है? हाइड्रोजन का ऐड होना या फिर मेटेलिक एलिमेंट का ऐड होना, साथ ही साथ ऑक्सीजन का रिमूव होना या फिर नॉन मेटेलिक एलिमेंट का रिमूव होना, उसे रिडक्शन कहते हैं। और जो कंपाउंड जिसमें रिडक्शन हो रहा है उसे रिड्यूस्ड कहेंगे। जहाँ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस टुगेदर, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है। अब आते हैं, देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन दे ऑक्सीडेशन के लिए उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। या फिर द सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या तो ऑक्सीजन दे या फिर हाइड्रोजन रिमूव करे तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा फिर? द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसा सब्सटेंस जो हाइड्रोजन दे रिडक्शन के लिए वो रिड्यूसिंग एजेंट, साथ ही साथ वो ऑक्सीजन को अगर रिमूव कर रहा है तो भी वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। The reaction in which oxidation and reduction both takes place simultaneously is called redox reaction। ये important है। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साथ साथ हो उसे redox reaction कहते हैं। When copper oxide is heated with hydrogen, then copper metal and hydrogen are formed। ये कॉपर ऑक्साइड है, इसको हाइड्रोजन के साथ हीट किया जाएगा तो कॉपर और वाटर फॉर्म होता है, ठीक है। इन दिस रिएक्शन Cu is changed into Cu, ठीक है। यहाँ से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, हेंस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज रिडक्शन। यानी CuO का रिडक्शन हुआ कॉपर में, और H2 क्या है, उसमें ऑक्सीजन ऐड होके H2O बन रहा है, यानी हाइड्रोजन जो है वहाँ पे ऑक्सीजन में हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसलिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडेशन होता है। सो हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज टू वाटर, हाइड्रोजन वाटर में ऑक्सीडाइज हो रहा है। द सब्सटेंस विच गेट ऑक्सीडाइज्ड इज द रिड्यूसिंग एजेंट। जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, यानी हाइड्रोजन यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है। द सब्सटेंस विच गेट रिड्यूस्ड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो Cu है वो रिड्यूस हो रहा है, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देन आते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शंस विच प्रोड्यूस एनर्जी इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक। बहुत मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जितने देखे हैं वो एक्सोथर्मिक होते हैं। रेस्पिरेशन इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड। हमने देखा था बॉटनी में, बायोलॉजी में, कि ग्लूकोज जब उसका रेस्पिरेशन होगा उसमें ऑक्सीजन ऐड होएगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। साथ ही साथ जब क्विक लाइन CaO में वाटर ऐड करते हैं तब भी एनर्जी रिलीज होती है। CaO हमारा क्विक लाइम होता है, इसमें वाटर ऐड करने पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इसको स्लेक्ट लाइम कहते हैं, और उसके साथ एनर्जी रिलीज होती है। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन और रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। एक में हीट एनर्जी निकल रही है, जिसमें निकल रही है उसको एक्सोथर्मिक, एक्सो बाहर, ठीक है, और एंडो अंदर, यानी हीट एनर्जी अंदर जाएगी।
तो डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे CaCO3 है, इसमें हीट देंगे। हमने देखा था ना CaCO3 को डिकम्पोज करने के लिए हीट लगता है, तो ये हीट जो देंगे वो अंदर ही न जा रहा है रिएक्शन के, इसलिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो होगा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाएगा कंपाउंड। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन का डेली लाइफ पे इफेक्ट क्या है, कोरोजन और रैंसिडिटी, ठीक है। तो कोरोजन क्या है, द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड ड्यू टू देयर रिएक्शन विद ऑक्सीजन, वाटर, एसिड, गैसेस एक्सेट्रा प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कोरोजन। कोरोजन है क्या, स्लो कन्वर्जन हो रहा है मेटल का, किसी भी मेटल का उसके अनडिजायरेबल कंपाउंड में बिकॉज ऑफ various factors present in the atmosphere that includes oxygen, water, acid, gases, etc. इसका बेस्ट एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन क्या है, वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके रेड सब्सटेंस बनाता है जिसे रस्ट कहते हैं। ये Fe2O3 का होता है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि यहाँ पे आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ, वाटर वेपर के साथ जो मॉइस्चर होता है उससे रिएक्ट करके Fe2O3.XS2O बनाता है, यानी हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनाता है, और इसी को रस्ट कहते हैं। ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। कोरोजन weakens the iron and steel object and structures such as railing, car bodies, bridges, ships, etc. जहाँ पे रस्टिंग होएगी, कोरोजन होएगा, वो मेटल को, आयरन या स्टील को वीक करता है, ठीक है। प्रिवेंशन क्या है रस्टिंग का, पेंटिंग, इसके ऊपर अगर आयरन के ऊपर पेंट की कोटिंग कर दें तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स से बचेगा और कुछ हद तक हमारी कोरोजन को प्रोटेक्ट करेगा। बाय ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग, एक और मेथड है कि ग्रीस लगा दिया जाए या ऑयल कर दिया जाए तो सरफेस कवर हो जाएगी। और गैल्वेनाइजेशन है, ठीक है। तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है कि एक इससे ये जो Fe है इसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट ऐड कर देते हैं, ठीक है, जिससे उसका ऑक्सीडेशन होता रहता है और ये बचा रह जाता है। Corrosion of copper. Copper objects lose their luster and shine after some time because the surface of these objects acquire a green coating of basic copper carbonate, यानी CuCO3.CuOH whole twice when exposed in air. कॉपर के सब्सटेंस अपनी शाइन लूज कर देते हैं विद टाइम क्योंकि उनमें CuCO3.CuOH की कोटिंग हो जाती है। यहाँ पे कॉपर मेटल है, ये मॉइस्ट एयर में जब रिएक्ट करता है तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनाता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। इसी तरह कोरोजन होता है सिल्वर मेटल का भी। जब हमने देखा है कि सिल्वर जो चांदी होती है वो डल हो जाती है, उसका कलर चला जाता है बिकॉज वहाँ पे सिल्वर सल्फर या ब्लैक सिल्वर सल्फाइड की वो हो जाती है, कोटिंग हो जाती है, ठीक है। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि H2S गैस से ये रिएक्ट करता है। 2CO react with hydrogen sulfide gives Ag2S यानी सिल्वर सल्फाइड, ये ब्लैक कलर का होता है। Rancidity, the taste and odor of food material containing fat and oil changes when they are left exposed to air for a long time, ठीक है। तो फूड मटेरियल्स का जिसमें फैट और ऑयल होता है उनका टेस्ट चेंज हो जाता है अगर ज़्यादा देर तक उनको ऐसे ही ओपनली रख दिया जाए। तो ये बेसिकली फूड मटेरियल में जो ऑयल और फैट है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। यही लिखा है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल, और उसकी वजह से एक अजीब सा टेस्ट और उसमें से स्मेल आने लगती है। प्रिवेंशन क्या है रेंसिडिटी का, उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिला दें जैसे कि एस्कॉर्बिक एसिड, ये ऑक्सीडेशन होने से बचाएगा। वैक्यूम पैकिंग, यानी ऐसी पैकिंग कर दे फूड मटेरियल की कि उसमें बाहर से एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर ना जा सके। या फिर रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, जो भी उसमें एयर है वो नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दी जाए, जैसे चिप्स के पैकेट में होता है कि उसमें अंदर नाइट्रोजन भरी रहती है। या फिर बेस्ट मेथड है रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टफ,
ये काफ़ी हद तक उस मटेरियल को प्रोटेक्ट करता है रेंसिडिटी से। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।